हेलो एवरीवन। इंग्लिश का यह है 10th का पार्ट 2। इसके पहले पार्ट 1 में सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस डिस्कस कर चुके हैं और उसके आगे के टेंसेस इस पार्ट में कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस चल रहा था, प्रेजेंट टेंस में 2 हो गए थे और थर्ड पार्ट है उसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई भी काम थोड़े ही टाइम पहले खत्म होने का सेंस निकलता है। मतलब अगर कोई काम फिनिश हो गया है लेकिन थोड़ी ही देर पहले फिनिश हुआ है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर लेते हैं। मतलब फिनिश तो हुआ है कोई काम लेकिन जस्ट अभी ही फिनिश हुआ है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी के वाक्यों में देखें तो इनके लास्ट में आता है चुका है, चुकी है और चुके हैं। ये हिंदी के वाक्यों में लास्ट में आता है। ये पहचान होती है हिंदी में पहचानने की। इसके एग्जाम्पल देखें। वर्ब कौन सी आती है इसमें? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट टेंस में। सारे ही परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पहला एग्जाम्पल है वह अपना काम खत्म कर चुका है। इसमें चुका है आ गया है। सेकंड है उसने दवा ले ली है। देखो इसमें चुका है नहीं आया या चुकी है नहीं आया। इसमें क्या रहता है कि कोई भी काम खत्म हुआ है, फिनिश हुआ है, जस्ट थोड़ी देर पहले ही फिनिश हुआ है। जरूरी नहीं कि यही सब आए, चुका है इस तरह से आए, लेकिन इस सेंस से दूसरे मिलते जुलते कुछ वर्ड भी आ सकते हैं। जैसे उसने दवा ले ली है तो कब ली? बिल्कुल जस्ट अभी ही ली है। मतलब काम फिनिश तो हो चुका है लेकिन तब भी प्रेजेंट में ही है वो। तब वो सेंटेंस सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आते हैं। थर्ड है हम खाना खा चुके हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते थे इसको हमने खाना खा लिया है। मतलब फिनिश तो हो गया है लेकिन फिर भी प्रेजेंट में है, वो प्रेजेंट परफेक्ट में होते हैं। फोर्थ है वह फोन कर चुकी है। चुकी है आ गया, या फिर इसको ऐसे बोल सकते थे वह उसने फोन कर लिया है। फिफ्थ है मैंने होमवर्क कर लिया है या मैं होमवर्क कर चुकी हूँ। सिक्स्थ है सूरज डूब गया है। मतलब वो प्रेजेंट में है लेकिन फिनिश हो चुका है, डूब चुका है, लेकिन तब भी है इसमें प्रेजेंट में है। सेवेंथ है वे मैच जीत गए हैं। तो गए हैं इसको ऐसे ही बोल सकते थे कि वे मैच जीत चुके हैं। मतलब वो सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं जो जस्ट थोड़ी ही देर पहले खत्म हुए हैं। मतलब फिनिश तो हो चुके हैं लेकिन तब भी प्रेजेंट टेंस में ही हैं। वो आते हैं सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब इंग्लिश में इसका फॉर्मेट देखें। इसमें वी थर्ड आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेट होता है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब में आता है हैज़ या हैव, और मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और फिर आता है ऑब्जेक्ट। इसमें भी 4 टाइप्स के सेंटेंसेस बनेंगे। फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल ये सेम इस जैसा ही होता है क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव बनता है हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें नॉट लग जाता है। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है निगेटिव सेंटेंसेज में। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनेगा हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव निगेटिव इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, हैज हैव फिर सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो ये हैज हैव किसके साथ लगते हैं? ही शी इट नेम या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम हैज़ लगाएंगे, और आई वी यू दे या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो उसके साथ हैव यूज करेंगे। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हम मैच जीत चुके हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम मैच जीत गए हैं। गए हैं ऐसे भी लिख सकते थे हम मैच जीत गए हैं। तो इसका सेंस भी यही निकल रहा है कि जीत तो गए हैं, मतलब जस्ट अभी पहले ही, थोड़े टाइम पहले की ही बात हो रही है। तो इसका अफर्मेटिव कैसे बनेगा? सब्जेक्ट क्या है? हम के लिए यूज करते हैं वी। उसके बाद क्या कर रहे हैं? जीत गए हैं, जीत चुके हैं। तो जीतने के लिए वॉन यूज करते हैं, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव। ये वी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है हैव, तो हमने हैव लगा दिया। वी हैव वॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है विन,
इसकी थर्ड फॉर्म होती है वॉन, तो हमने वॉन लिख दिया और क्या जीते हैं, मैच, तो दी मैच, वी हैव वॉन दी मैच। निगेटिव बनेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं निगेटिव के लिए, तो वी हैव नॉट वॉन दी मैच। इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिख देते हैं, सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं, तो हैव पहले आ जाएगा, फिर वी वॉन दी मैच। इंट्रोगेटिव निगेटिव सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, इंट्रोगेटिव जैसा सेम ही रहता है, तो हैव वी नॉट वॉन दी मैच। सेकेंड एग्जाम्पल है, मैंने चाय पी ली है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं चाय पी चुकी हूँ, मतलब खत्म हो चुका है लेकिन फिर भी प्रेजेंट में ही है। इसका अफर्मेटिव बनेगा, सब्जेक्ट है आई के साथ हैज या हैव में से हैव लगता है, आई के साथ में हैव लगता है, आई हैव, और लेने के लिए टेक यूज करते हैं। इसकी थर्ड फॉर्म है टेकन, फर्स्ट फॉर्म होती है टेक, सेकंड होती है टुक और थर्ड होती है टेकन। तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो टेकन लिख दिया और टी, आई हैव टेकन टी। इसका नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, तो आई हैव नॉट टेकन टी। इंट्रोगेटिव बनेगा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं, हैव हमने पहले लिख दिया, हैव आई टेकन टी एंड देन क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेम होता है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, हैव आई नॉट टेकन टी। इसका हिंदी में बोलें तो हो जाएगा, मैंने चाय पी ली है। निगेटिव बनेगा, मैंने चाय नहीं पी ली है, और क्या मैंने चाय पी है, क्या मैंने चाय नहीं पी है, इस तरह से बोलेंगे। और थर्ड एग्जाम्पल है, राम ने कविता याद कर ली है। इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि राम कविता याद कर चुका है। अफर्मेटिव बनेगा, सब्जेक्ट है राम, राम के साथ हेल्पिंग वर्ब में हैज या हैव में से हैज लगता है, ही शी इट या फिर किसी का नाम हो तो हैज लगाते हैं, तो यहाँ पर हमने नाम के साथ में हैज लगाया है। और याद करने के लिए लर्न यूज करते हैं। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है लर्न, सेकंड होती है लर्नड और थर्ड भी सेम होती है लर्नड, टी है लास्ट में, तो थर्ड फॉर्म ये लर्नड आ जाएगी। और पोयम कविता के लिए दी पोयम, राम हैज लर्नड दी पोयम। निगेटिव हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, राम हैज नॉट लर्नड द पोयम। इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, तो हैज को राम के पहले लिख दिया, हैज राम लर्नड द पोयम एंड देन क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेम रहता है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, तो हैज राम नॉट लर्नड द पोयम एंड देन क्वेश्चन मार्क। फोर्थ है, वह खाना बना चुकी है, या इसको ऐसे ही बोल सकते थे कि उसने खाना बना लिया है। अफर्मेटिव बनेगा, लड़की की बात हो रही है तो चुकी है, तो वह की जगह पर हम शी यूज करेंगे, शी के साथ हैज लगता है तो हेल्पिंग वर्ब हैज आ जाएगी। और खाना बनाने के लिए कुक यूज करते हैं, इसकी फर्स्ट फॉर्म है कुक, सेकंड है कुक्ड और थर्ड फॉर्म भी कुक्ड ही है इसकी, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगेगी कुक्ड और खाना के लिए फूड, शी हैज़ कुक्ड फूड। निगेटिव बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, शी हैज़ नॉट कुक्ड दी फूड, वह खाना नहीं बना चुकी है या फिर उसने खाना नहीं बनाया है। थर्ड है, क्या उसने खाना बनाया है, तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लिख देते हैं, सब्जेक्ट के पहले हैज़ लिख दिया, हैज़ शी कुक्ड फूड। और इंट्रोगेटिव निगेटिव सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, हैज़ शी कुक्ड फूड। फिफ्थ एग्जाम्पल है, मैंने बुक पढ़ ली है, या फिर बोलें तो मैं बुक पढ़ चुकी हूँ। इसका अफर्मेटिव बनेगा, आई हैव, आई के साथ हैव लगता है और पढ़ने के लिए रीड यूज करते हैं, ये थर्ड फॉर्म है। इसकी तीनों फॉर्म सेम रहती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी रीड, सेकंड हो जाएगी रेड, लिखने में ये तीनों सेम जाती हैं, लेकिन इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं तो इसको बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलेंगे रीड और वर्ब की सेकंड फॉर्म को बोलते हैं रेड और थर्ड फॉर्म को भी बोलते हैं रेड, लेकिन लिखने में तीनों सेम रहती हैं, तो रेड दी बुक। इसका नेगेटिव हो जाएगा, आई हैव नॉट रेड दी बुक। इंट्रोगेटिव, हैव आई रेड द बुक और इंट्रोगेटिव निगेटिव, हैव आई नॉट रेड द बुक और क्वेश्चन मार्क। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा,
परफेक्ट में सारे परफेक्ट टेंसेज में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसके बाद प्रेजेंट टेंस में फोर्थ आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, लेकिन साथ में टाइम भी आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज करते थे, लेकिन उसमें टाइम नहीं आता था। इसमें टाइम भी शो किया जाता है बाद में। हिंदी से अगर देखें तो सेम रहता है, रहा है, रही है या फिर रहे हैं आता है हिंदी के वाक्यों में, लेकिन उसके साथ में टाइम भी आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो सेंटेंसेस आते हैं जो पास्ट में स्टार्ट तो हो चुके हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट में भी अभी भी वो कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुए हैं, और इसमें एक टाइम लिमिट बताई जाती है। जैसे इसके एग्जाम्पल देखें। पहला है वह 2 घंटे से खेल रही है। 2 घंटे पहले उसने खेलना स्टार्ट किया था, मतलब पास्ट में उसने स्टार्ट कर दिया था और अभी भी खेल रही है। मतलब जो काम पास्ट में स्टार्ट हो चुका है और प्रेजेंट में भी चल रहा है वो आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सेकंड है वे सुबह से सो रहे हैं। तो सुबह से वो सो रहे हैं और अभी भी सो ही रहे हैं, अभी भी कंटिन्यू है। थर्ड है वह 5 बजे से पढ़ रहा है। 5 बजे उसने पढ़ना स्टार्ट किया था और अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी पढ़ रहा है। और इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेट होता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब में इसमें हैज़ हैव साथ में बीन भी ऐड रहता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में सिंस फॉर फिर टाइम आता है। मतलब कोई भी काम कब चालू हुआ था, सिंस या फॉर लगा के फिर हम वो टाइम लिख देते हैं। इसके भी 4 टाइप्स के बनते हैं सेंटेंसेस। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बिल्कुल सेम इस स्ट्रक्चर जैसा ही है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, फिर जो टाइम लिमिट होगी वो। सेकंड है नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनाते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस फॉर। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं, तो ये हैज़ या हैव पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के, फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, और फिर टाइम लिमिट जो दी हो वो। इंट्रोगेटिव इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, तो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, और जो टाइम लिमिट दी होगी वो। हैज़ हैव कहाँ लगाते हैं, ही शी इट नेम के साथ। ये सब जब भी सब्जेक्ट होंगे तो हम हैज़ लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट में आई वी यू दे में से कुछ हुआ तो हैव लगाएंगे। मतलब सिंगुलर के साथ हैज़ लगेगा और प्लूरल के साथ हैव लगेगा। अब ये सिंस या फॉर किस तरह से लगते हैं। सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर लगता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सिंस और फॉर। सिंस यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जब कोई निश्चित समय दिया गया हो, एक डेफिनेट टाइम दिया गया हो। जैसे इसका एग्जांपल है सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग से ही उसने चालू किया है कोई भी काम करना, मतलब है सुबह से पढ़ रहा है, तो ये फिक्स है कि सुबह से ही पढ़ रहा है, तो सिंस मॉर्निंग आ जाएगा। मॉर्निंग की जगह मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून जो भी वर्ड होते हैं उनके पहले सिंस लगेगा। सिंस मंडे, तो मंडे डेफिनेट हो गया कि मंडे से ही चालू हुआ है वो काम, मंडे से ही स्टार्ट हुआ है। मंडे की जगह कोई भी डे हुआ, फ्राइडे सैटरडे, तो सिंस ही आएगा। उसके बाद सिंस 5 o'clock मतलब 5 बजे से, तो एक डेफिनेट टाइम है, निश्चित समय है। 5 o'clock या जितना भी टाइम होता है उसके पहले सिंस लगाते हैं। सिंस दिसंबर, कोई भी महीने का नाम हो, मंथ का नाम हो, तो हम सिंस लगाते हैं। सिंस दिसंबर मतलब एक फिक्स टाइम है। उसी तरह से सिंस 1947 या सिंस 1972 कोई भी ईयर हुआ तो सिंस लगाएंगे। इस तरह से इसके एग्जाम्पल चलते हैं। जब एक निश्चित समय, एक डेफिनेट टाइम दिया हो तो हम सिंस लगाते हैं उसके पहले। सेकंड है फॉर। फॉर कहाँ यूज करते हैं, फॉर यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब डेफिनेट टाइम नहीं दिया गया हो, पता नहीं है कि कब से। जैसे फॉर 2 hours, तो दो घंटे पहले से, लेकिन 2 घंटे पहले एक फिक्स टाइम नहीं है।
2 घंटे पहले मतलब कौन से 2 घंटे पहले। उसी तरह से 6 मंथ्स 6 महीने पहले, तो कौन से 6 महीने पहले। उसी तरह से फॉर 7 ईयर्स, जब भी साल की बात की जाए, महीने की बात की जाए या फिर घंटे की बात की जाए तो हम फॉर लगाएंगे। इसी तरह से इसके एग्जाम्पल चलते हैं जब एक फिक्स टाइम ना पता चले। तो सिंस और फॉर का यूज इस तरह से करते हैं हम, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए, और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब टाइम डेफिनेट ना हो। जैसे 2 घंटे पहले से, तो 2 घंटे कौन से 2 घंटे। अभी तो ये वाला टाइम भी नहीं बताया कि अभी कौन सा चल रहा है, अभी से 2 घंटे पहले भी नहीं बताया, मतलब कौन से 2 घंटे पहले। कुछ डेफिनेट नहीं बताया जाता है एग्जाम्पल में तो फॉर यूज करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स इसके, पहला एग्जाम्पल है वह 4 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है। तो रहा है यही आता है लास्ट में, लेकिन टाइम लिमिट भी दी रहती है, तो ये टाइम हो गया 4 घंटे और रहा है। इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसका अफर्मेटिव बनेगा, सब्जेक्ट क्या है, रहा है, तो वह ही यूज करेंगे और ही के साथ हैज लगाते हैं, हैज बीन। और खेलने के लिए प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 ईयर्स, 4 आवर्स। आवर्स है, ये डेफिनेट टाइम नहीं है, तो इसके साथ हम फॉर लगाएंगे। आवर्स के लिए हम फॉर लगाते हैं। निगेटिव इसका बनेगा, निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद और बीन के पहले लगेगा ये नॉट। तो ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 ईयर्स, वह 4 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा है। इंट्रोगेटिव, इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ पहले लिख दिया, फिर ही बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 ईयर्स एंड देन क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 ईयर्स। सेकंड है वे 2010 से इस घर में रहे हैं और टाइम भी दिया गया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। इसका अफर्मेटिव बनेगा वे, सब्जेक्ट हो जाएगा दे के साथ हम हैव यूज करते हैं। तो दे हैव बीन, रहने के लिए लिविंग, इस घर में, इन दिस हाउस, और टाइम दिया गया है 2010 से, ये एक फिक्स टाइम है, निश्चित समय है, तो हम इसके साथ लगाएंगे सिंस 2010। जैसे हमने रूल्स में देखा था 1947, जब भी इस तरह की साल दिए रहते हैं तो हम सिंस लगाते हैं, तो सिंस 2010 आ जाएगा। इसका नेगेटिव बनेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब हैव के बाद नॉट लग जाएगा और बीन के पहले ही लगता है। दे हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2010। इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लिख दिया, हैव दे बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2010 सेम लिख दिया, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, हैव दे नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2010। थर्ड एग्जाम्पल है वह सुबह से सो रही है। तो रही है और टाइम बता दिया सुबह से। इसका अफर्मेटिव बनेगा, रही है मतलब शी आएगा, शी के साथ में हैज लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, तो शी हैज बीन स्लीपिंग, सोने के लिए स्लीपिंग आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और सुबह दिया है तो एक डेफिनेट टाइम है, तो हम सिंस यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग। शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव बनेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं और बीन के पहले, तो ये नॉट लगा दिया, शी हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, पूरा सेम है। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं, तो हैज़ शी बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, बाकी पूरा सेम हो गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देते हैं लेकिन बीन के पहले लगाते हैं। कभी कभी एरर दिखाने के लिए बीन के बाद नॉट लगा दिया जाता है, लेकिन हमेशा ये नॉट सब्जेक्ट के बाद और बीन के पहले ही लगता है। तो हैज़ शी नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, फिर क्वेश्चन मार्क। फोर्थ है कल से वर्षा हो रही है। अभी थर्ड वाला एग्जाम्पल था, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए हमने ऑब्जेक्ट को नहीं लिखा। मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं हम यहाँ पर, लेकिन ऑब्जेक्ट था नहीं इसलिए हमने उसे छोड़ दिया और आगे सिंस के बाद कंटिन्यू किया। इसी तरह से ये फोर्थ एग्जाम्पल, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट की जगह हम नहीं लिखेंगे। कल से वर्षा हो रही है, हो रही है और कल से टाइम बता दिया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका अफर्मेटिव बनेगा, जब भी इस तरह के सेंटेंस आते हैं जब सब्जेक्ट समझ में ना आए और जब भी ये वर्षा वाली बात होती है कि बारिश हो रही है, हो रही थी, तो हम सब्जेक्ट के लिए इट यूज करते हैं।
जब सब्जेक्ट के बारे में क्लियर नहीं बताया और सिंगुलर सब्जेक्ट लेना है तो हम इट सब्जेक्ट लेंगे, और इट है, इट के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब में। हैज़ बीन, बारिश होने के लिए रेन यूज़ करते हैं, तो रेन फर्स्ट फॉर्म हो गई, उसमें आईएनजी लगाएंगे तो रेनिंग। और कल से मतलब ये पिछले वाले कल की बात की जा रही है, तो और ये डेफिनेट टाइम है यस्टरडे, तो सिंस यस्टरडे आ जाएगा ये, क्योंकि एक फिक्स टाइम है। नेगेटिव बनेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, ये नॉट लगा दिया, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। इंट्रोगेटिव, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, हैज़ को हमने स्टार्टिंग में लिख दिया सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट था इट के पहले लिख दिया हैज़। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट है इट, हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। सिंस हमने इसमें इसलिए लगाया क्योंकि यस्टरडे एक फिक्स टाइम, एक निश्चित समय है। ये हमने रूल्स में पढ़ा था, सिंस जब निश्चित समय रहता है तो हम इसमें सिंस यस्टरडे भी लिख लेते हैं। जब भी इस तरह का आता है कि कल, आने वाला कल या पिछला कल, तो हम सिंस लगाते हैं क्योंकि वो एक डेफिनेट टाइम है। और फॉर के लिए एक और लिख लेते हैं, जैसे फॉर अ वीक, इस तरह का कभी एग्जाम्पल हुआ तो फॉर 2 आवर्स, फॉर अ वीक, इस तरह से पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर लगाते हैं। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज़ हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, ऑब्जेक्ट आता है और इसमें साथ में सिंस फॉर कोई टाइम लिमिट आ जाती है। इसके बाद सेकंड टेंस है पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस में सबसे पहले है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल पास्ट या ऐसे ही कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। सारे टेंस, जितने भी टेंसेज होते हैं उनमें केवल पास्ट इंडेफिनिट में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और कहीं नहीं आती है। तो यही सबसे बड़ी पहचान होगी, जहां पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर इसकी हिंदी की पहचान देखें तो इसमें आता है ता, था, ती, थी, इस तरह से आते हैं, या फिर केवल था भी आ सकता है। मतलब इसमें ये सेंस निकलता है कि कोई भी काम खत्म हो गया है, फिनिश हो चुका है, कंप्लीटली खत्म हो चुका है। या फिर इसकी जगह पर आ जाएगा आया, गया, वह स्कूल गया, इस तरह से। जैसे खरीदा या फिर तोड़ा, तोड़ा था हो या फिर तोड़ा हो, इसका मतलब यही है कि वह खत्म हो चुका है। अगर था नहीं भी लगा है लास्ट में, अगर उसका सेंस ये निकल रहा है कि सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है, तो वो पास्ट टेंस के अंदर ही आएगा। पास्ट टेंस में कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएगा, अगर था नहीं लिखा है तो भी। जैसे उसने खाना खा लिया, उसने पुस्तक पढ़ ली, मतलब इसमें सेंटेंस के खत्म होने का सेंस बताया जाता है। या तो लास्ट में था आएगा, और अगर था नहीं आएगा तो इस तरह से आएगा आया, गया, खेला, कूदा, इस तरह से। इसके एग्जाम्पल देखें। पहला है वह मेरे साथ गया था, तो ये था आ गया लास्ट में, मतलब गया था कंप्लीट हो चुका है। सेकंड है मैंने कार चलाई थी, वह दौड़ने जाता था, तो ये था आ गया। तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, और वह बच्चा सो गया। इस तरह के सेंटेंस हिंदी में आते हैं, मतलब कोई भी काम कंप्लीट होने का सेंस निकलता है उसमें। इंग्लिश में देखें तो सिंपल पास्ट का फॉर्मेट होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं आती है तो नहीं लिखिए। मेन वर्ब में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। सेम इसमें भी 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर बनते हैं। पहला टाइप है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बिल्कुल इसका फॉर्मेट जैसा ही होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें मेन वर्ब में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। नेगेटिव इसका बनेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इसमें नेगेटिव में डिड लगा देते हैं हम। सब्जेक्ट के बाद डिड आएगा और फिर नॉट लगेगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये बात याद रखने की है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल अफर्मेटिव में ही लगती है,
केवल अफर्मेटिव में, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बाकी सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ लगती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्लस फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में डिड हम सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सेम वही है, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे, और इंट्रोगेटिव जैसा बिल्कुल सेम ही रहता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती है, तो हम इसके डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल है, मैंने एक कार खरीद ली। तो खरीद ली मतलब ये खरीदना मतलब पूरा काम खत्म होने का सेंस निकल रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। इसका अफर्मेटिव बनेगा मैंने, मैंने मतलब आई आ जाएगा। और खरीदने के लिए हम बाय यूज करते हैं, बाय। इसकी सेकंड फॉर्म होती है बॉट, और थर्ड फॉर्म भी यही होती है। तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे बॉट एक कार, तो अ कार, आई बॉट अ कार। अब इसका नेगेटिव बनेगा आई प्लस, इसके बाद क्या हम डिड यूज करते हैं, तो डिड फिर नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो बॉट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बाय, तो हमने इसमें बाय लगाया अ कार, आई डिड नॉट बाय अ कार। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में डिड स्टार्टिंग में यूज करते हैं सब्जेक्ट के पहले, तो सब्जेक्ट के पहले डिड आई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय अ कार एंड देन क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, डिड आई नॉट बाय अ कार। सेकंड एग्जाम्पल है, तुमने सवाल हल कर लिया। कर लिया मतलब कंप्लीट हो चुका है। इसका अफर्मेटिव बनेगा तुमने, तुमने के लिए यूज करेंगे यू, और हल करने के लिए यूज करते हैं हम वर्ब में सॉल्व। सॉल्व फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है सॉल्व्ड, और थर्ड फॉर्म भी सॉल्व्ड ही होती है यही। तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी सॉल्व्ड, और सवाल के लिए दी क्वेश्चन, यू सॉल्व दी क्वेश्चन। इसका नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव में हम सब्जेक्ट के बाद डिड लगाते हैं और नॉट लगाते हैं, यू डिड नॉट, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? सॉल्व दी क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव में डिड यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सॉल्व दी क्वेश्चन एंड देन क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, डिड यू नॉट सॉल्व दी क्वेश्चन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में, केवल अफर्मेटिव में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। थर्ड है, उसने 2 आम खा लिए, मतलब कंप्लीट हो चुका है, लिए सिंपल पास्ट का है। इसका अफर्मेटिव बनेगा उसने। तो उसने ये सब्जेक्ट क्लियर नहीं है कि ही आएगा कि शी आएगा, लेकिन अगर क्लियर ना हो तो हमेशा हम ही यूज करते हैं, तो ही आ जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट ही। और खाने के लिए ईट आता है, ईट होती है फर्स्ट फॉर्म, एट होती है सेकंड फॉर्म, और ईटन होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगेगी ईट की, तो हमने सेकंड फॉर्म लगा दी एट और 2 मैंगोज, ही एट 2 मैंगोज। नेगेटिव में ही डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो फर्स्ट फॉर्म है ईट, तो ईट 2 मैंगोज। इंट्रोगेटिव में डिड सबसे पहले आएगा, डिड के बाद सब्जेक्ट ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, डिड ही ईट 2 मैंगोज और क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देते हैं, तो ही के बाद नॉट आ जाएगा, डिड ही नॉट ईट 2 मैंगोज। फोर्थ है, राम ने मैच जीत लिया। इसमें इसका अफर्मेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट है राम, तो राम, और जीतने के लिए हम यूज करते हैं विन। ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड होती है वॉन, थर्ड भी वॉन ही होती है, तो सेकंड फॉर्म लगेगी वॉन दी मैच। इसका नेगेटिव बनेगा राम डिड नॉट, फिर नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, विन फर्स्ट फॉर्म होती है, तो हम विन लगाएंगे और दी मैच। इंट्रोगेटिव डिड राम विन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी विन दी मैच एंड देन क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, सब्जेक्ट है राम, डिड राम नॉट विन द मैच। ये इसके एग्जाम्पल हो गए सिंपल पास्ट के या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट। तो सिंपल पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया है। इसके बाद के टेंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।